नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ वोडाफ़ोन आइडिया के बारे में, क्योंकि आप सभी जानते हैं वोडाफ़ोन आइडिया का जो फ़िलहाल का जो सिनेरियो है, वो सिर्फ़ न्यूज़ के माध्यम से ही चलते हैं। क्योंकि कुछ न्यूज़ मुझे तो इस कंपनी के जितने सारे न्यूज़ मिला, मुझे लगता है मार्केट में न्यूज़ इस तरीके से फैलाया जाता है क्योंकि इस कंपनी में ज़्यादातर निवेश अगर रिटेल पब्लिक यहाँ पे निवेश नहीं करेंगे तो कंपनी तो जल्द से जल्द डूब जाएगा। तो इसलिए मार्केट में इस कंपनी को बचाने के लिए गवर्नमेंट भी कोशिश किया। गवर्नमेंट भी एक नया पॉलिसी लेके आया, साथ ही साथ गवर्नमेंट ने भी टैक्स के ड्यूरेशन बढ़ा दिया। बहुत सारे पॉजिटिविटी इस कंपनी के ऊपर दिखा रहा है, मगर मुझे लगता है इस कंपनी कभी भी फ्यूचर में ग्रोथ कर पाएँगे कि फ्यूचर में अच्छा खासा स्टेबल हो पाएँगे। तो इस तरीके से कुछ डेटा मुझे तो नहीं मिलता, मतलब अभी तक नहीं मिला। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए और आज के दिन का जो यहाँ पे न्यूज़ आया है उसके बेसिस से इस कंपनी में क्या होने वाला है, उसके बारे में पूरा डिटेल्स बताऊँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। सबसे पहले मैं वोडाफ़ोन आइडिया के कुछ डिटेल्स आपको पहले बता दूँ। कंपनी देखिए जो कस्टमर सर्विस है, वो एक्चुअली टोटल देखा जाए तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ जो है वो 13,520, वो भी 2021 के रिपोर्ट के हिसाब से। और यहाँ पे कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में ज़रूर यहाँ पे बताऊँगा। कंपनी का जो पेरेंट ऑर्गेनाइज़ेशन है वो वोडाफ़ोन ग्रुप और आदित्य बिरला ग्रुप। तो कंपनी का जो एक्चुअली कंपनी जो स्टार्ट हुआ 2018 से। 2018 से एक्चुअली इसका स्टार्ट हुआ, वोडाफ़ोन नाम में स्टार्ट हुआ। पहले तो ये हच था, उसके बाद वोडाफ़ोन आइडिया नाम ट्रांसफ़र किया दिया। तो इस कंपनी आज के दिन का जो परफ़ॉर्मेंस है देखिए 5% तक गिरावट। देखिए इतना अच्छा खासा गुड न्यूज़ आने के बाद भी 5% अगर कोई भी स्टॉक में गिरावट हुए, तो सोच लेना कंपनी कंपनी का तो पूरा दिवाला निकल गया। और इस कंपनी के ऊपर मैं तो बिग क्रॉस लगाना चाहता हूँ, पहले ही डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। तो उसके बाद मैं पूरा डिटेल्स मैं आपको दिखाऊँगा, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर मेरा कोई भी हिस्सेदारी नहीं है। मतलब कोई भी कोई भी इन्वेस्टमेंट में नहीं करके रखा। हाँ, इंटरडे के लिए ठीक है, मगर होल्डिंग के लिए इस कंपनी में उतना पॉजिटिविटी नहीं है। तो कंपनी ने कौन-सा गुड न्यूज़ यहाँ पे पब्लिश किया, वो सबसे पहले देख लेते हैं। तो चलो वो न्यूज़ के ऊपर पहले चला जाता हूँ। आप देख सकते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया दिग्गज एक वेबसाइट के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है। आप देख सकते हैं वोडाफ़ोन आइडिया, यहाँ पे देखिए बोर्ड अप्रूव्स, मतलब इसका जो बोर्ड है, इसका जो प्रमोटर है, उन्होंने अप्रूव कर चुके हैं रेज़िंग अप टू रुपीज़ 14,500 करोड़, मतलब फंड रेज़िंग करने वाला है। देखिए फंड तो उसको रेज़िंग रेज़िंग करना ही पड़ेगा, फंड तो उसको बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए बिज़नेस कंपनी अभी फ़िलहाल के लिए जो बिज़नेस कर रहे हैं, वो अभी तक 4G में पड़े हुए हैं। और कंपनी एयरटेल, भारती एयरटेल और आप देखेंगे जियो, जो 5G के ऊपर ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। तो देखिए 4G के ऊपर रहेंगे, 3G, 4G के ऊपर रहेंगे, तो 4G भी ठीक-ठाक से वोडाफ़ोन आइडिया पे अभी तक नहीं लेके आया है। तो देखिए इसका जो मेन प्रॉब्लम है वो है फंडिंग। अगर देखिए फंड ही नहीं रहेगा, तो कंपनी काम कैसे करेगा? इस बात को तो भी आपको सोचना चाहिए। तो फंडिंग इस कंपनी में उतना देखा जाए तो खास नहीं है। तो इसलिए कंपनी का जो बोर्ड है, बोर्ड ने मतलब प्रमोटर का जो बोर्ड है, तो बोर्ड ने डिसाइड किया फंड रेज़ करेगा। कहाँ से रेज़ करेगा वो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। रेज़ होगा कि नहीं होगा वो तो बात की बात है। एक बातचीत चल रहा है, देखिए इस तरीके से न्यूज़ मतलब अफ़वाह भी होते हैं, क्योंकि इस तरीके से न्यूज़ को मार्केट में फैलाकर मार्केट में इन्वेस्टर को इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है? तो आप इस तरीके से ट्रैक में मत फँसना, क्योंकि इस तरीके से ट्रैकिंग में बहुत बार देख चुका हूँ। मैं खुद इस तरीके से ट्रैक में बहुत बार फँस भी चुका। पहले पहले जब मार्केट में आया था, जब मेरा इतना नॉलेज नहीं था, तब मैं इस ट्रैक में फँस चुका था। तो इसीलिए मैं बार-बार आपको यही बता रहा हूँ, इस तरीके से ट्रैकिंग में मत फँसना, क्योंकि आप खुद ही देख लीजिए, जो यहाँ पे देखिए ज सबसे ज़्यादा डेप्थ है इस कंपनी के ऊपर, टेलीकॉम ऑपरेटर वोडाफ़ोन आइडिया के ऊपर। तो यहाँ पे कंपनी ने क्या बताया कि कंपनी फो 14,500 करोड़ का टोटल फंडिंग रेज़ करने वाला है, और वो भी इंक्लूडिंग 4,500 करोड़ फ्रॉम प्रोमोटर एंड, मतलब प्रोमोटर के पास से 4,500 प्रोमोटर इन्वेस्ट करेंगे और बाकी बाहर से उठाया जाएगा, मतलब 10,000 करोड़ बाहर से उठाएगा। देखिए कौन लोन देगा मुझे पता नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं अमाउंट ऑफ 10,000 करोड़ वुड बी, इस चीज़ को आपको ध्यान में देखना होगा। मैं मार्किंग कर देता हूँ, वुड बी रेज़
कौन देगा पता नहीं, मगर खुद बता रहा है कि वुड बी रेज़, रेज़ कर लेंगे। बहुत सारे कोशिश तो किया है, बहुत सारे वीडियोज़ में आपको वोडाफ़ोन आइडिया के ऊपर बना चुका हूँ। मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है उसके ऊपर बना रहा हूँ, क्योंकि देखिए रिटेल पब्लिक फिर से दोबारा इस टाइप ट्रैकिंग में मत फँसे, तो इसलिए मैं वीडियो बनाता रहा। तो देखिए कंपनी का जो एक्चुअली देखा जाए तो कंपनी ने जो डिसाइड किया, टोटल 14,500 करोड़ का मतलब रेज़िंग करने वाला है, इन्वेस्टमेंट करने वाला है वोडाफोन आइडिया के ऊपर। और अभी देखिए अभी रेज़ बाय बाय ओए सेल्स ऑफ इक्विटी, मतलब जो इक्विटी है उसको सेल्स करेगा थ्रू डेप्थ। यहाँ पे देखिए उसका जो डेप्थ है और एडीआर में, जीडीआर में, तो उसका डेप्थ भी कम करेगा इस मार्केट से पैसा लेकर। देखिए खुद का जो इक्विटी है वो ज़्यादातर इक्विटी है, मानता हूँ। शेयर होल्डिंग के पास, मतलब प्रोमोटर के पास करीबन 70% से भी ज़्यादा होल्डिंग है। तो उनमें से इक्विटी अगर बेच के पैसा बाहर से लेके आए तो ठीक है, मगर फिर भी देखिए इक्विटी कौन खरीदारी करेंगे वो तो पता नहीं, क्योंकि इतना कंपनी का खराब सिचुएशन में इतना खराब परफॉर्मेंस का इक्विटी खरीद के भी क्या करेगा। मान के चलिए आप इक्विटी, आप कंपनी का प्राइस 10 रुपये चल रहा है। अगर वो इक्विटी खरीद भी लेते हैं, खरीद के 10 लाख, मतलब 10,000 करोड़ दे भी देते हैं, तो क्या गारंटी है ये इक्विटी का जो प्राइस है वो यहाँ पे 10 रुपया से 1 रुपया नहीं होगा, तो उसका तो पूरा पैसा ही डूब जाएगा। तो इसीलिए कौन रिस्क लेगा मुझे तो पता नहीं, अगर कोई रिस्क लेता है तो मैं आपको ज़रूर वीडियो बना के दूँगा। तो सिर्फ यहाँ पे इसी चीज़ को आपको दिखाने वाला था कि कंपनी ने ऑब्वियसली एक क्लेम इंश्योरेंस भी किया है 338 करोड़ का इक्विटी शेयर्स, जिसका फेस वैल्यू 10 रुपये है। इसके हिसाब से कंपनी मार्केट से पैसा उठाने वाला है और प्रोमोटर के हाथों से 4,500 करोड़ इक्विटी शेयर बेच के प्रोमोटर पैसा देगा और बाकी मार्केट से 10,000 करोड़ रेज करने वाले हैं। देखिए कहाँ से रेज करेगा वो जब न्यूज़ आएगा तब उसके ऊपर मैं वीडियो अलग से बना दूंगा। तो फिलहाल के लिए ये जो अ, जो न्यूज़ है उसी के बारे में आपके सामने यहाँ पे डिस्कस किया हूँ। तो अभी क्या इस न्यूज़ के चलते है कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? उसके बारे में बहुत सारे दोस्त ने कमेंट किया। देखिए मैं सबसे पहले एक बता दूँ, न्यूज़ पिछले दिनों में आया था, तो आज के दिन इतना शानदार न्यूज़ होने के कारण से कुछ भी तो पॉज़िटिव होना चाहिए था। हाँ, मानता हूँ आज के दिन मार्केट खोलने के बाद ही अ, क्योंकि देखिए कंपनी का चार्ट पैटर्न में एक-एक करके आपको दिखाऊँ, 5 दिन में देखिए 1.44% का रिटर्न दिया। चलो ठीक है, पॉज़िटिव में है। 1 मंथ में तो 6.5% तक नेगेटिविटी, 6 मंथ में तो 45% तक रिटर्न। इस रिटर्न को देखकर ही बहुत सारे इन्वेस्टर यहाँ पे पैसा लगाना चाहेंगे, क्योंकि उसको लगेगा कि इसे ₹10 का शेयर है, मैं यहाँ पे अगर ₹10,000 लगा देता हूँ, तो मैं छोटा-मोटा अमाउंट की बात कर रहा हूँ, ₹10,000 लगा देता हूँ, तो मेरा इन्वेस्टमेंट अगर 45% 50% तक रिटर्न आ गया, तो मेरा तो 10,000 अ, फिफ साथ 5,000 जुड़ जाएगा, मतलब करीबन मेरा फंड 15,000 हो जाएगा। तो इस तरीके से लॉजिक सोचकर ही ज़्यादातर निवेशक निवेश कर देते हैं, मगर उसका असलियत पता नहीं, क्योंकि कंपनी के फ्यूचर के, हाँ, वो तो देखिए वो इंट्राडे ट्रेडिंग हो गया और अ, इंट्राडे में तो कुछ भी हो सकता है, मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में तो कुछ भी हो सकता है। अगर मैं इन्वेस्टर हूँ, तो इन्वेस्टर के हिसाब से मैं वीडियो बनाता हूँ। तो लॉन्ग टर्म के लिए ऑब्वियसली देखा जाए, तो आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर देंगे, तभी आपको पता चलेगा कि कंपनी अब किस सिचुएशन में है। 79 टू 80% तक गिरावट। तो कोई भी स्टॉक 80% तक गिर चुके हैं, तो उस कंपनी में क्या भरोसा करें आप? तो साथ ही साथ कंपनी का जो कर्जा है, वो सबसे पहले आपको देखना चाहिए। 2 लाख करोड़, जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन मात्र 30,000 करोड़ है और वो खुद कर्जा लेके बैठे हुए 2 लाख करोड़। देखिए, अगर ये फाइनेंस कंपनी होता तो चलो मैं फिर भी मान लेता कि फाइनेंस कंपनी को फाइनेंस मतलब कर्जा लेकर भी काम करना पड़ता है और फिर भी मैं मान लेता। मगर एक टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ जो पहले से हर कोई टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, बहुत ज़्यादा उसको टैक्सेस पे करना है, तो सबसे ज़्यादा टैक्सेस वोडाफोन आइडिया को पे करना है और वो कर्ज़ा लेके बैठा है 2 लाख करोड़। तो इतना ज़्यादा कर्ज़े होने के बाद कौन कंपनी इसके ऊपर निवेश करेगा मुझे तो पता नहीं। तो इस तरीके से अफ़वाह न्यूज़ के माध्यम से फैलाया जाता है, तो मैं ज़रूर कहूँगा आप सेफ्टी ज़ोन में रहिए। इस तरीके से स्टॉक में निवेश करने से पहले 4 बार सोचिए, 4 बार। क्योंकि कंपनी का जो परफ़ॉर्मेंस है आपको मैं दिखा दूँ, तो आप खुद ही पता चलेगा कंपनी कभी भी प्रॉफ़िट ही नहीं किया। हर साल में, हर क्वार्टर में लॉस। देखिए कंपनी हर क्वार्टर में लॉस, कितना लॉस? छोटा-मोटा कोई लॉस नहीं, 11,000 करोड़, 25,000 करोड़। आप खुद ही देख लीजिए कितना बड़ा-बड़ा लॉस किया, इतना बड़ा लॉस किया। अ तो कंपनी के ऊपर कितना प्रेशर है आप खुद ही देख सकते हैं। हाँ, पहले तो कंपनी जब हज था तब कंपनी ने प्रॉफ़िट करते थे। जब वोडाफ़ोन हो गया उसके बाद कंपनी का तो हालत ही खराब हो गया। 44,000 करोड़ का लॉस। इतना बड़ा लॉस करने वाला कंपनी में आप निवेश करके क्या करेगा मुझे पता नहीं। तो
कंपनी का सीएजीआर परसेंटेज भी आप देख सकते हैं नेगेटिव में है और एक चीज़ मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा वो है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर देख लीजिए प्रोमोटर के पास 72% होल्डिंग है। इसी होल्डिंग से पहले तो इक्विटी शेयर गवर्नमेंट को मतलब देना पड़ा, उसके जो टैक्सेस है उसके लिए और साथ ही साथ जो इसका पब्लिक है, पब्लिक के पास देखिए 22% होल्डिंग है, 22% होल्डिंग पब्लिक के पास है और गवर्नमेंट के पास कितना? गवर्नमेंट के पास ज़्यादातर शेयर्स नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट को 33% इक्विटी शेयर दिया गया है। तो यहाँ पे एफआईज़ जो है, एफआईज़ देखिए 4% डीआईएस करीबन 1%। तो इसका मतलब क्या है? इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहते क्योंकि उसको पता है इस तरीके से कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करे तो टोटल फ्यूचर में फँस सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपका निवेश है तो आप जल्द से जल्द इस कंपनी से डेटा कलेक्ट करिए और भी डेटा जानकारी लीजिए, उसके बाद वहाँ से निकल जाने का कोशिश करिए। देखिए, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि कल जाके आप शेयर बेच देंगे। ऐसा मत करिए, आप पहले स्टडी करिए, उसके बाद लगे हाँ, कंपनी में कुछ गलतियाँ चल रहा है तो आप ज़रूर निकल सकते हैं। और नया निवेशक के लिए मैं यही कहूँगा अभी अभी तक निवेश नहीं किया तो कभी भी निवेश नहीं करना, जब तक कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक-ठाक लेवल में ना जाए, तब तक इस कंपनी के ऊपर निवेश मत करना। आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है, तो मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।